तो हम हैं मेकर्स मार्क डिस्टिलरी के बाहर और ये है वो डिस्टिलरी जो कुछ 50-70 साल से चल रही है, विच एक्चुअली इज़ अ न्यू डिस्टिलरी। बट ये प्लेस जहाँ पे इस प्लेस में जो डिस्टिलेशन हो रहा है वो हो रहा है कुछ 220 सालों से। बट मेकर्स मार्क इज अबाउट 70 years old and I got to meet Rob, who's the grandson of the founder, and he shared some interesting insights about Maker's Mark. I'll also show you, we'll go inside and I'll show you हमारी जो Maker's Mark है वो बन कैसे रही है. We'll talk about milling, we'll talk about the mash tun, the fermentation and the distillation. Interesting होगा. चलो फिर अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ कैसे बन रही है आपकी Maker's Mark. अगर हिस्ट्री की बात करें, जो चैट हमें बता रहे हैं कि 1953 में बिल सैमुअल सीनियर और मार्जी सैमुअल ने बनाई ये मेकर्स मार्क विस्की। उनको बनानी थी बेसिकली एक एलिवेटेड केंटकी बर्बन जो स्मूथ हो, वेल बैलेंस्ड हो, फुल ऑफ फ्लेवर्स हो, और ये है वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रीमियम बर्बन ब्रांड। बड़ा इंटरेस्टिंग। बेसिकली बेस्ड ऑन देयर फ्लेवर विजन ये बनाई उन्होंने बर्बन मेकर्स मार्क, जो कि है अमेरिकाज नेटिव स्पिरिट। तो ये है स्टार हिल फार्म और जहाँ पे सारा वीट उगता है जिससे मेकर्स मार्क बनती है। बार्ले कहीं और से आता है, कॉर्न बहुत पास से आता है, 60 किलोमीटर रेडियस, 60 माइल रेडियस से ही कॉर्न आता है। यहाँ उगता है वीट और वो वीट को सस्टेनेबल प्रैक्टिस रीजनरेटिव फार्मिंग से उगाते हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एक झरने की आवाज़ है। So this is how peaceful it is at Maker's Mark Distillery. It's a beautiful place, very calming, very green. This is where your Maker's Mark bourbon whiskey is coming from. तो सामने ये है bee farms. Basically, this is to maintain the biodiversity, pollination. तो everything that comes out of here is very pristine, and that's how you make a beautiful whiskey. There is a lake on the property. That's where the water comes from. I'll show you the lake. This is what it takes to make a great whiskey. इस लेक का नाम है हेरिटेज लेक। ये प्रॉपर्टी पर ही है, प्रेमिसेस में ही है, और यही वो लेक बॉडी है जिसको बिल सैमुअल सीनियर ने देखा और बोला यार ये तो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। बेसिकली ही वांटेड कि एक वाटर बॉडी प्रेमिसेस पे ही हो ताकि वो सारा वाटर रिक्वायरमेंट वहाँ से फुलफिल कर सकें। और ये वाटर बड़ा खास है क्योंकि यहाँ की मिनरलिटी डिफरेंट है, तो ये वाटर को इसकी मिनरलिटी चेंज नहीं करते। यही मिनरलिटी एक्चुअली यूनिक टेस्ट लाता है मेकर्स मार्क बर्बन में। ये एट 1.30 फीट डीप तक है ये लेक, और सारा पानी जो यूज़ होता है मेकर्स मार्क बनाने में वो इसी लेक से आता है। चाहे वो प्रोपगेशन ऑफ यीस्ट हो, कुकिंग हो, फर्मेंटेशन हो, सारा का सारा वाटर इसी लेक से ड्रॉ होता है। दिस इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट बॉडी ऑफ वाटर इन द स्टेट ऑफ केंटकी। इंटरेस्टिंग ना। तो वाटर एज इज यूज़ होता है क्योंकि उसकी मिनरलिटी यूज़ करनी होती है, यूनिक टेस्ट आता है। और ये ओनली केंटकी बर्बन डिस्टिलरी है जहाँ पे इन हाउस वाटर बॉडी है और 100% ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट उसी वाटर बॉडी से आता है। चलो अब देखते हैं कि मेकर्स मार्क का प्रोसेस कैसे है। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कुछ वीट और बार्ले इसी प्रेमिसेस से आता है, कुछ कॉर्न थोड़ा दूर से आता है। तो कॉर्न, वीट और बार्ले ये इसके मैश बिल में है। सबसे पहले होती है मिलिंग, तो यहाँ पे क्रश होगा ये तीनों ग्रेन्स और स्मॉलर पीसेस में क्रश होगा ताकि वो इजीली वाटर में स्टीप हो सके। फिर वो हॉट वाटर में स्टीप करेंगे ताकि उसका सारा जो स्टार्च है वो अब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद होगा फर्मेंटेशन। तो ये वुडन फर्मेंटेशन टैंक यूज़ करते हैं जो कि ट्रेडिशनल वे ऑफ फर्मेंटेशन है। एज यू कैन सी राइट नाउ इट्स बबलिंग। तो ये फर्मेंटेशन हो रहा है और इट्स हॉट बिकॉज फर्मेंटेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो बबल्स ये आ रहे हैं ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि शुगर प्लस यीस्ट गिव्स यू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर ये वाला हम टैंक देखें तो यहाँ फर्मेंटेशन रुक गया है, तो इसलिए यू कैन सी इट्स नॉट बबलिंग एट ऑल। और ये फिर उसके बाद होता है ट्वाइस डिस्टिल्ड। फर्स्ट स्टेप जो है वो कंटिन्यूस डिस्टिलेशन है, जो सेकंड डिस्टिलेशन है वो पॉट डिस्टिल्ड है। तो ये डिफरेंट है, जैसे स्कॉच बनती है उससे थोड़ा डिफरेंट बन रहा है बर्बन विस्की, बट बड़ा ही यूनिक प्रोसेस है। अब इसको टेस्ट करते हैं जो बिफोर इट गोज फॉर एजिंग। लेट्स टेस्ट इट। तो ये उन्होंने हमें एक स्ट्रॉ दे दी है, इस स्ट्रॉ से हम ड्रॉ करेंगे वो विस्की जो अभी एज नहीं हुई है। सो बेसिकली क्लियर विस्की है। अब उसको विस्की बोलेंगे या नहीं वो आपकी कॉल है, बट इसको चलो टेस्ट करते हैं। फ्लेवरफुल। तो ये है बैरल हाउस जहाँ पे वुडन बैरल्स में स्टोर करके फिर विस्की एज होती है। विस्की का जो कलर है सारा वो वुड से आता है, और इसको हम रिक हाउस या बैरल हाउस कुछ भी बोल सकते हैं। व्हाट्स इंटरेस्टिंग है कि जो नीचे बैरल होगा वो थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल होगा, जो ऊपर बैरल होगा वो एक्सट्रीम टेम्परेचर जाएगा, सर्दियों में ठंडा हो जाएगा, गर्मियों में गर्म हो जाएगा। इसीलिए ये बैरल को रोटेट करते हैं ताकि सारे बैरल्स
थोड़े सिमिलर टेस्ट प्रोफाइल पे आ जाएं, तो ऊपर वाला बैरल फिर नीचे शिफ्ट करेंगे, नीचे वाला बैरल ऊपर शिफ्ट करेंगे। इनफैक्ट ये लास्ट बर्बन डिस्टिलरी है जो रोटेट करती है बैरल, क्योंकि बाकी जो बर्बन डिस्टिलरीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स बनाई थी, जैसे सिंगल बैरल ब्रांड आ जाएगा कि यार ये ऊपर वाला जो है ये यूनिक है तो इसको अलग हम बेच देते हैं, बट ये एक्चुअली ब्लेंड करते हैं और ये इनका एक ही ब्रांड आता है। तो ये सारे जो बैरल्स हैं उसको रोटेट करते हैं ताकि सबका जो एजिंग है वो थोड़ी सिमिलर हो जाए। दे एज देयर विस्की अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड नॉट बाय टाइम। तो ऑन एन एवरेज 6 से 8 साल लगते हैं, बट वो टेस्ट करते रहते हैं ताकि दे नो व्हेन इट्स रेडी। दैट्स द एंजल्स शेयर दैट कुड हैव गॉन, बट दिस इज नाउ मेंडीज शेयर। So we are having a single cask Maker's Mark. So Maker's Mark is a combination, is a blend of many cask whiskies. We are taking out what we call a whiskey thief. It's like a pipette. It's like a straw that you take out, and as you see, so this is a single cask Maker's Mark. This is taken out from one barrel. This is very unique because what you get in the market is a blend of different cask whiskies. This is single cask Maker's Mark. Let's taste it. No blend of flavors. Cheers. Cheers. And this is cask strength, so about 57, 58. It's an 8-year-old barrel, somewhere between 54 to 57% ABV. Oh. So in Kentucky, they don't say it's an alcohol burn. They say it's a warm Kentucky hug. So जो burn है वो burn नहीं है, it's a warm Kentucky hug. Interesting story देख रहे हैं आप कितनी है। So बड़ी interesting story है। इस मैन मेड केव है जो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चल रहा है, और उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इस टेम्परेचर पे कंट्रोल करते हैं। ये जो केव है ये एक्चुअली मैन मेड केव है। तो ये एक माउंटेन हुआ करती थी एक, जिसको डायनामाइट से थोड़ा सा ब्रेक करके लाइमस्टोन को एक्सपोज किया है। सो बेसिकली इसमें लाइमस्टोन एक्सपोजर है ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो। एंड इट्स ऑल्सो अ रिमाइंडर कि हम केंटकी में हैं जहाँ पे लाइमस्टोन पर बेस्ड है। उसकी एक अलग मिनरलिटी है, जिससे जो वाटर आ रहा है उसमें वो मिनरलिटी है जिससे बन रही है आपकी बर्बन। कितना सारा स्टोरी टेलिंग है, कितना सारा पैशन है। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट एनीथिंग यार, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए लाइफ में, है ना, बढ़िया एकदम। So this is the limestone, as you can see, inside the finishing room. It's cold in here, 50 degree Fahrenheit. Innovation Center, where they finish the whiskey. So पहले वो बैरल में mature होगी, फिर उसमें different characteristics add करने के लिए वो यहाँ पे finish होगी। Interesting. Innovation Center, बढ़िया। देख रहे हैं स्टोरी टेलिंग कितनी भाई साहब, जब पैसा हो इंसान कुछ भी कर सकता है ना। इनोवेशन सेंटर में हो क्या रहा है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, मुझे बहुत मजा आया सुन के, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे फिनिश हो रही है विस्की। अब फिनिश हो रही है तो एक्स्ट्रा जो हम कहते हैं कि मेच्योर हुआ तो अमेरिकन ओक में, लेकिन उसी अमेरिकन ओक में हमने कुछ स्टेव्स ऐड करे। अब स्टेव्स होते क्या है? स्टेव्स आर लाइक वुडन पैनल्स, एज यू कैन सी दिस वन, दिस इज अ वुडन पैनल। सो बेसिकली ये 9 वीक्स के लिए, तो 9 हफ्तों के लिए ये इसमें रहेगा। तो उसमें वी एड 10 स्टेव्स इन एवरी। सो हम 10 स्टेव ऐड करते हैं हर एक बैरल में। अब ये स्टेव जैसे आप देखते हो मेकर्स मार्क 46 यूज करता है फ्रेंच ओक स्टेव। फ्रेंच ओक से एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाएगा। अमेरिकन ओक में तो एज हो ही गया वर्जिन अमेरिकन ओक में, फिर अब जब वो फिनिशिंग करने आया तो उसने यूज किया फ्रेंच ओक। तो ऐसे कुछ 10 स्टेव ऐड करे। ये 46 है जिसमें फ्रेंच ओक स्टेव यूज होता है, बट देयर कुड बी अदर प्राइवेट कलेक्शन जहाँ पे वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्टेव्स हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें यूनिक फ्लेवर आया था। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट काफ़ी जगह फिनिशिंग कैस्ट यूज होता है, बट मेकर्स मार्क का प्रोसेस थोड़ा यूनिक है। ये उसी अमेरिकन ओक कैस्ट में 10 स्टेव ऐड करेगा। सो बेसिकली दीज आर डिफरेंट, और दे कुड बी वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्टेव्स, बट मेकर्स मार्क 46 फ्रेंच ओक स्टेव यूज करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये उसमें डाल दिया हमने 10। एज यू कैन सी ये एक बैरल है, और बैरल में ये कुछ 10 स्टेव ऐड कर दिए। And that's how you add some more complexity to your whiskey. Interesting, है ना। और यहाँ पे हो रही है बॉटलिंग। तो जैसे कि आप प्रोसेस देखोगे, सबसे पहले बॉटल वॉश होती है, और ये वॉश भी अल्कोहल विस्की से ही कर रहे हैं ताकि बॉटल एकदम क्लीन हो जाए। एंड उसके बाद वो विस्की फिल होगी और उसको सील होगी।
जो आइकॉनिक प्रोसेस है मेकर्स मार्क को सील करने का, जैसा कि आप जानते हो, वो रबर डिपिंग करते हैं। और यहाँ पे सारी जो रबर डिपिंग है वो हैंड डिप्ड है, सारी सब एक्चुअली मैनुअली हैंड डिप हो रही है। इसलिए जो रबर जो ड्रिप्स आते हैं वो सबके यूनिक होते हैं। सो इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट ऑफ एवरी विस्की बॉटल। और एवरी वंस इन अ वाइल दे एक्चुअली डू अ स्लैम डंक। स्लैम डंक क्या होता है? बेसिकली उसको और ज़्यादा उसमें रबर डाल देते हैं, सो वो बन जाता है कलेक्टर्स एडिशन। तो आज मैं हूं मेकर्स मार्क डिस्टिलरी के अंदर, उसके बार में, और बना रहा हूं गोल्ड रश। और गोल्ड रश बहुत ही सिंपल कॉकटेल है। इट्स लाइक विस्की सार बट विदाउट द एग। हनी सिरप जाएगा, लेमन जाएगा और मेकर्स मार्क, क्योंकि हम मेकर्स मार्क डिस्टिलरी में तो मेकर्स मार्क ही बनाएंगे ना, और क्या बनाएंगे? तुम क्या सोच रहे थे यार? सबसे पहले 3/4 आउंस विच इज 22 ml लेमन जूस। उसके बाद 22 ml हनी सिरप, और ये हनी सिरप थोड़ा सा गाढ़ा है एज यू कैन सी, तो 2 parts हनी 1 part वाटर। 22 ml हनी सिरप, 60 ml मेकर्स मार्क। शेक इट and you garnish it with a lemon wedge. Here we have gold rush. Taste करते हैं। Oh, it's beautiful. That oak, the vanilla flavor is shining through. It's just awesome. Love it. Margie Samuel, the wife of the founder. And what's interesting when we're talking about the bottle design, so that's her on the label. If you talk about the bottle design, what I really intrigued, of course, she decided कि यहाँ पे wax seal होना चाहिए, which is for aesthetic purpose, so that it looks premium. But what's interesting is the neck design. So when you pour, it makes that good. So that, you know, that pouring sound, of course, to invoke the hearing sense. But also interesting is कि वो salivation होता है, कि आपको लगता है कि यार चलो पी लेते हैं, भंड हो जाते हैं. And this neck design is to make that good sound. Interesting. As you know me, I am a sucker for a story, and this is great storytelling. Love it. So we have Rob Samuels, who's the grandson of the founder of Maker's Mark. Yeah, the founders. And he has something to tell all of you. Come see us. My grandparents, Bill and Margie Samuels, 70 years ago, dared to dream, and in many ways are credited with reimagining what bourbon could be. They walked away from a 160-year-old family legacy distillery that was about 30 miles from here. They actually lit that legacy family recipe on fire because they didn't believe in it. And they would go on to create the first ever craft distillery in America. My grandfather was the whiskey maker obsessed with flavor, and my grandmother, Margie Samuels, did everything else. Hope you'll come see us at some point in the future. Maker's Mark is a B Corp certified distillery, and we're honoring nature in every drop of the whiskey through stewardship of our natural environment.